रोमन रेस करने वाला है ट्रिपल एच को रिप्लेस और जाने की क्या कुछ होगा बड़ा कल स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG गाइस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है, जिसके अंदर दोस्तों बहुत सारी खबरों के साथ साथ स्मैकडाउन के प्रीव्यू को भी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इन सभी से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि मैट हार्डी जीवित है। दरअसल दोस्तों मैट हार्डी की एक पोस्ट काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी फेसबुक के ऊपर, जिसमें बताया जा रहा था कि गॉन बट नेवर फॉरगॉटन मैट हार्डी 1974 से 2026 मृत्यु हो गई है। जेफ हार्डी भी मारे जा चुके हैं। बहुत से लोगों को लग रहा था कि ये एक्सीडेंट है। तो मैट हार्डी ने दोस्तों इसके ऊपर टिप्पणी करते हुए दोस्तों एक वीडियो पोस्ट की, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि ऐसी फेसबुक पोस्ट काफ़ी टाइम से वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है हम मर चुके हैं लेकिन हम जीवित है, आप लोग देख सकते हैं। और ऐसी नॉनसेंस चीज़ों पर आप लोगों को विश्वास नहीं करना है। तो मैं भी देखता हूँ दोस्तों फेसबुक के ऊपर ऐसी पोस्टें काफ़ी वायरल जाती है, लोग भर भर के लाइक करते हैं और आए दिन किसी न किसी को दोस्तों फेसबुक पर मार दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करना, मैट हार्डी ने भी सामने से कह दिया है। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, तो गाइस रेसलमेनिया के टिकट सेल्स मेरे सामने आ चुका है और गाइस आंकड़े काफ़ी रुलाने वाले हैं। यस गाइस, रेसलमेनिया 42 जो है वो अभी तक दोस्तों काफ़ी कम टिकट सेल कर पाई है। 36,000 पहली नाइट के लिए, 37,000 दूसरी नाइट के लिए। कम क्यों है? क्योंकि लास्ट ईयर इस मोमेंट पर 45,000 से ज़्यादा टिकट्स बिक चुकी थी। लेकिन ऐसा क्यों है कि इस साल इतनी कम टिकटें बिकी इस मोमेंट पर? तो दो रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि टिकट सेल में दोस्तों गिरावट इसलिए है क्योंकि टिकट्स काफ़ी ज़्यादा महंगी है लास्ट ईयर की तुलना में। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों लेजेंड्स का ना होना, बड़े स्टार्स का ना होना। रोमन एंड पंक बड़े स्टार्स है, लेकिन देखा जाए तो रेसलमेनिया की तुलना में दोस्तों उनका जो मैच है इससे पहले ऑलरेडी हो चुका है और ये दोस्तों एक ड्रीम मैच के जैसे फील नहीं देता है। और इसके अलावा दोस्तों लास्ट ईयर रॉक सीना जैसे स्टार थे और इस साल तो दोस्तों सीना जो है रिटायर हो चुके हैं, रॉक का आता पता नहीं है। तो एक कुछ एक रीज़न है। लेकिन गाइस इन सब चीज़ों से डब्ल्यूडब्ल्यूई को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले से बड़ा हो चुका है। यस गाइस, आपको बताना चाहूँगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब काफ़ी बड़ी गेम बन चुकी है। 1.71 बिलियन की दोस्तों एक गेम बन गई है। वहीं यूएफसी की तुलना में यूएफसी 1.50 बिलियन की गेम है। तो आप समझ पा रहे दोस्तों डब्ल्यू वाले यूएफसी से ज़्यादा कमा रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई दोस्तों इस वक्त काफ़ी बेटर कर रही है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ दोस्तों एक न्यूज़ ऐसी आ रही है जो कि आपको बतानी इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, और वो एक ही रेसलमेनिया का दोस्तों टाइम चेंज हो चुका है। इससे पहले दोस्तों रेसलमेनिया थोड़ी लेट चालू होनी थी, जितना दोस्तों मुझे पता है 19 और 20 अप्रैल को आएगी, और ये शुरू होनी थी दोस्तों 5 साढ़े 5 के आसपास दोस्तों। और अब दोस्तों इसकी टाइमिंग में चेंज आया है और अब दोस्तों आप लोगों को सुबह 4 बजे देखने को मिलेगी। यानी कि इसके अंदर हो सकता है और भी मैचेस दोस्तों आपको ऐड होते हुए नज़र आए। और कहीं ना कहीं दोस्तों अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है। बुरी इसलिए क्योंकि 4 बजे कौन उठता है, लेकिन अच्छी चीज़ इसलिए कि इसके अंदर ज़्यादा मैचेस होंगे, यानी कि दोस्तों ज़्यादा क्वालिटी दोस्तों आप लोगों को शो में देखने को मिलेगी। बात कर ली जाए दोस्तों अपनी वेरी नेक्स्ट न्यूज़ की। वेरी नेक्स्ट न्यूज़ जुड़े दोस्तों ओबा फेमी से। ओबा फेमी हाल फिलहाल में दोस्तों एक इंटरव्यू में क्या बोलते हैं कि शायद से वो रॉ में जाने वाले हैं। वो कहते हैं कि अभी वो डिसाइड करेंगे कि किस ब्रांड में हो जाएंगे, लेकिन रॉ में उनके जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओबा फेमी कहते हैं कि रॉ के अंदर एक बूढ़ा बंदा है जो कि मुझे बार बार उंगल कर रहा है, उसका नाम है रूसेफ। वो कहते हैं कि राइट नाउ वी नीड incentives to go like the other day रूसेफ केम अप टू मी, ही वॉज आइंग मी। एंड दोस्तों इसके अंदर बेसिकली बस वही कह रहे हैं कि रूसेफ उन्हें परेशान कर रहे हैं एंड दे इज़ ए बिग पॉसिबिलिटी कि स्मैकडाउन को ना चूज़ कर दोस्तों वो चूज़ कर ले मंडे नाइट रॉ को। अब देखते हैं क्या कुछ रहता है। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो गाइस इससे अगली न्यूज़ आज की हमारी जुड़े हुए है दोस्तों फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स। तो एजे स्टाइल्स ने क्या फ़ैसला लिया है, क्या वो AEW में जाने वाले हैं या फिर WWE में ठहरेंगे? तो इस पर न्यूज़ आई है दोस्तों। WWE में ठहरने वाले हैं एजे स्टाइल्स, और क्या इस वक्त उनका प्लान है। एजे स्टाइल्स एंड WWE वालों ने एक नई डील साइन कर ली है एंड द बिलीव इस कि ये जो डील रहेगी गाइस, ये डील रहेगी डेवलपमेंट के लिए, यानी कि न्यू टैलेंट्स को वो कोचिंग देने वाले हैं। दरअसल NXT के अंदर बहुत नए नए सितारे हर साल हम लोगों को देखने को मिलते हैं और गाइस एजे स्टाइल्स ने इससे पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि कोच बनना भी पसंद करेंगे, और गाइस वाकई में कोच बन चुके हैं। यानी यूज़ है कि अब वो चाहकर भी WWE को नहीं छोड़ सकते हैं। WWE उनका होम था और होम रहेगा। अब दोस्तों वो न्यू टैलेंट्स को कोच करने वाले हैं।
बात कर ली जाए दोस्तों इस अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ आज के हमारे और जुड़े दोस्तों जेकब फाटू से। तो जेकब फाटू को काफ़ी तगड़ा सपोर्ट आ रहा है। जेकब फाटू हैज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट विद इन WWE क्रिएटिव डिपार्टमेंट फॉर इन्वॉल्वमेंट इन द WWE अनडिस्प्यूटेड टाइटल सीन एट मेनिया। तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये जेकब फाटू के लिए दोस्तों जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट है वो अलग लेवल का प्यार दिखा रहा है। और प्यार किस लिए? ताकि रेसलमेनिया 42 के एक बेहतरीन मैच में उनको ऐड किया जा सके। ये मैच कौन सा है मैं ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि कोडी वर्सेस ड्रू दोस्तों एक ऐसा मैच है जो कि पास्ट में हमने कई बार देखा है। इसके अंदर इस बार आप लोगों को ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जेकब फाटू उसमें ऐड होने वाले हैं। और इसका रीज़न भी दोस्तों सामने आ चुका है, क्रिएटिव टीम उनसे काफ़ी ज़्यादा खुश है। बात कर ली जाए उस शख्स की जिससे क्रिएटिव टीम कभी भी खुश नहीं थी और मेरे हिसाब से कभी भी खुश नहीं होगी, फिन बैलर का और 200 कम चल रहा है एलिमिनेशन चैम्बर का। लेकिन फिन बैलर को फैंस जब बुरा कहते हैं तो उन्हें बुरा लगता है। फिन ने हाल फिलहाल में एक फ़ैन के क्रिटिसिज्म को डिस्कस किया। फ़ैन का कहना ये था कि फिन बैलर डिज़र्व नहीं करते हैं मेन इवेंट सीन मेनिया में, तो बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते हैं। तो इस पर फिन बैलर कहते हैं कि अगर कोई शख्स 25 साल तक WWE के अंदर अपनी घिसाई करे और ये ना सोचे कि सक्सेस मिली फेलियर मिला, या फिर ये ना सोचे कि टाइटल मिला कि नहीं मिला, फिर भी वो रेसलमेनिया मेन इवेंट में बिलोंग ना करे, पोस्टर में बिलोंग ना करे, तो क्या ये चीज़ जायज़ है? फिन बैलर कह रहे हैं कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है काफ़ी गलत हो रहा है। इनडायरेक्टली उन्होंने अपनी बातों को रखा है। और फिन कहते हैं कि अगर मैं डिज़र्व नहीं करता कौन डिज़र्व करता? फिन की बातों में बहुत दम है गाइस। फिन बैलर को बहुत गंदा बुक किया गया है। कई बार मैंने कहा है अपने वीडियो में कि फिन बैलर मेन इवेंट सीन डिज़र्व करते हैं। मेन इवेंट में है भी एलिमिनेशन चैम्बर में, लेकिन गाइस उन्हें वैसी विक्ट्री नहीं मिलती जैसी दोस्तों उन्हें मिलनी चाहिए। तो यहाँ फिन ने अपनी बातों को रख दिया है। वो कहते हैं कि मेनिया वो डिज़र्व करते हैं, मेन इवेंट डिज़र्व करते हैं। बात करूंगा दोस्तों अब इस अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ आज की मेरी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों जेउसो से। जेउसो को मिल रहे भर भर के डिसलाइक, 20,000 से ज़्यादा डिसलाइक हो गए उस वीडियो पे जिसमें वो रॉक के अंदर जीते थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद जेउसो ने कई कमेंट्स किए और आज दोस्तों उन्होंने फिर से एक और कमेंट किया। वो कहते हैं आई एम गना रन इट बैक एवरी सिंगल टाइम, इफ़ आई कैन आई विल। तो यहाँ दोस्तों जेउसो साफ साफ क्या कह रहे हैं? जेउसो कह रहे हैं कि वो यीट करने वाले हैं एलिमिनेशन चैम्बर में, और जितना उन्हें मौका मिलेगा उतना वो यीट करेंगे। एक तरीके का स्पॉइलर उन्होंने दे दिया है कि वो एलिमिनेशन चैम्बर को नहीं जीतेंगे। ऑब्वियसली अगर किसी शख्स का फोकस यीट करने पे रहेगा शिकागो में, तो उसको मैच में दोस्तों काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और जेउसो ऑब्वियसली दोस्तों इसमें अंडरडॉग है। तो यहाँ दोस्तों जेउसो यीट करने की बात कर रहे हैं, कांड करने की बात कर रहे हैं। देखते हैं क्या कुछ उनका रहता है। मुझे तो नहीं लगता दोस्तों ऐसे ही उनके हाल रहेंगे तो वो मैच को जीत पाएंगे। बात करूंगा दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। तो इस अगली न्यूज़ आज हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी एंड मिस्ट्री गाय से। तो सबसे पहले तो दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी की न्यूज़ डिस्कस। ऑस्टिन थ्योरी ने आज एक सुबह सवेरे वीडियो डाल दी और वीडियो के अंदर दोस्तों वो कहते हैं मिसिंग समथिंग, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मैं मिस कर रहा हूँ डाउट्स, मैं मिस कर रहा हूँ लोगों की टेंशन लेना, मैं मिस कर रहा हूँ शोज़ पे ना आना, घर पर बैठना, मैं इन सब चीज़ों को मिस कर रहा हूँ। एंड मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो शायद आप नहीं देख पाएंगे, माई विजन इज़ क्लियर। तो यहाँ दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी जो है वो सीधे सीधे ये चीज़ कह रहे हैं कि वो अब दारोमदार संभालने वाले हैं विजन का। जब से दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर इंजर्ड हुए और रीड इंजर्ड हुए तब से यही सवाल है कि अब कौन होगा लीडर विजन का, कौन अब इस ग्रुप के अंदर अपना दमखम दिखाएगा। तो शायद से लोगन पॉल वो शख्स नहीं होने वाले हैं। ऑस्टिन थ्योरी को दोस्तों डब्ल्यू वाले फोकस में रख सकते हैं क्योंकि रीड का भी रिएक्शन आया इस पोस्ट के ऊपर। तो देखते हैं ऑस्टिन थ्योरी कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। हालांकि मिस्ट्री गाय की अब मिस्ट्री कहीं ना कहीं मिस्ट्री बनकर रहने वाली है। तो नेक्स्ट न्यूज़ मिस्ट्री गाय से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है दोस्तों कि ये जो मिस्ट्री गाय है ये इस बीती रॉ में अटैक करने वाला था रीड के ऊपर उस पर्टिकुलर मैच में। इवन रीड को ही इस मैच के अंदर विनर बताया जा रहा था, रीड या फिर लोगन पॉल में से किसी एक के ऊपर इसने उस मैच में अटैक करना था। क्योंकि लोगन पॉल आउटसाइड होते तो कहीं ना कहीं रीड का ध्यान भटकता। इवेंचुअली दोस्तों मैच वैसा ज़्यादा जिसे हमने सोचा नहीं था, बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि ये मिस्ट्री गाय आ ही नहीं पाया क्योंकि रीड पहले इंजर्ड हो गए। तो अब बताया जा रहा है दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि इस मिस्ट्री गाय की मिस्ट्री ही बन के रह जाए, क्योंकि अब
आगे जाकर देखना होगा कि ये शख्स कौन निकलता है और इसका क्या फ्यूचर रहता है। काफ़ी अनसर्टेन हो चुका है क्योंकि विजन ही इस वक्त पर आधा हो गया है। बात करी जाए अब स्मैकडाउन के प्रीव्यू की, उसके बाद मेन खबर पर जाने वाले हैं। तो स्मैकडाउन का प्रीव्यू दोस्तों मेरे सामने, और इस बारी की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों हम लोगों को भर भर के सेगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है ड्रू मैकिंटायर की एंट्री। ड्रू मैकिंटायर दोस्तों ये चीज़ कहने वाले हैं कि एलिमिनेशन चैम्बर कोई भी जीते उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो इस पर्टिकुलर शो के अंदर जो विनर निकलेगा उसका खुली बाहों से स्वागत करेंगे। तो ये प्रोमो उनका कट हो सकता है। देन सोलो स्क्वायर वर्सेस अंकल हाउडी, तो इनका मैच काफ़ी टाइम से बिल्ड किया जा रहा है, फाइनली देखने को मिलेगा। हिसाब से इसमें अंकल हाउडी जीतेंगे और अपना लालटेन वापस ले जाएंगे। कैंडिस लरे वर्सेस जॉर्डन ग्रेस, ये मैच मेरे हिसाब से बनना नहीं चाहिए था लेकिन बन गया। इसमें दोस्तों जॉर्डन ग्रेस आसानी से जीतेगी, विजय प्राप्त करेगी। ओबा फेमी वर्सेस द मिज, तो ओबा फेमी दोस्तों सुपरस्टार्स को डिस्ट्रॉय करते आ रहे हैं। स्मैकडाउन में तो दोस्तों काफ़ी मैचेस उनके हमने देख लिए हैं। यहाँ द मिज की बारी है दोस्तों और मेरे हिसाब से इसके अंदर ओबा फेमी जीतेंगे और एक आसान जीत अर्जित करेंगे। देन टैग टाइटल्स ऑन द लाइन रहने वाले हैं। रिहो जो है फेस करने वाला है नाया जैक्स एंड लैश लेजेंड को। मुझे नहीं लगता डाउन द रोड रिया रिप्ली एंड ये उसका हारने वाली है, हालांकि नाया जैक्स की टीम भी काफ़ी खतरनाक है। यहाँ मैं रिया रिप्ली की टीम को पिक करूँगा। इसके बाद दोस्तों एक क्रेजी सेगमेंट है रैंडी ऑर्टन, कोडी, ट्रिक विलियम्स, जवान एवन, जे उसो एंड एलन नाइट के बीच में। अब क्या ये कोई टैग टीम मैच का रूप लेगा या फिर नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, बट ये बताया जा रहा है कि इन सभी के बीच में आप लोगों को रिंग में एक प्रोमो सेगमेंट देखने को मिल सकता है। क्रॉस प्रोमो कट करते हुए दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे सबके सब। एक तरीके का फेस ऑफ दोस्तों इन सारे एलिमिनेशन चेंबर के कंटेस्टेंट्स का रख दिया गया है। बात कर ली जाए दोस्तों अब आज की अपनी मेन खबर की, तो आज मेन खबर जो आज की मैच भी है वो जुड़े दोस्तों OTC 1 के ब्रांड न्यू कंपनी के मालिक बनने से। यस गाइस, रोमन रेंस ट्रिपल एच को कर सकते हैं रिप्लेस। तो अगर देखा जाए कंपनी का मालिक तो कोई और है लेकिन कंपनी को कंट्रोल ट्रिपल एच कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों इस वक्त जो पावर्स है ट्रिपल एच के हाथ में, और कोडी रोड से पूछा गया था कि ट्रिपल एच को अगर हटा दिया जाता और कुछ समय बाद अगर ट्रिपल एच खुद हट जाते हैं, आपको क्या लगता है कौन दारोमदार संभालेगा WWE का? तो कोडी कहते हैं कि बहुत से तगड़े तगड़े कैंडिडेट है, रोमन रेंस उनमें से एक है। रोमन रेंस हुए और मैं हुआ, CM पंक हुआ, सेथ हुआ, बिली, ये सब के सब काफ़ी अच्छे हैं और हेड ऑफ क्रिएटिव ये बनने के काबिल है। मैं भी बनने के काबिल हूँ लेकिन मैं चीज़ सामने से नहीं कह सकता कि मुझे ट्रिपल एच को रिप्लेस करना है। तो रोमन रेंस का नाम उन्होंने आगे किया है। हालांकि देखा जाए तो रोमन रेंस को दोस्तों क्रिएटिव हेड बनने का शौक तो नहीं होगा, लेकिन जैसे उनकी ट्रिपल एच से दुश्मनी है, क्या पता उनका प्लेस लेते हुए उन्हें खुशी हो। अब देखते हैं आगे क्या कुछ रहता है। क्या रोमन रेंस को WWE की दारोमदारा संभालनी चाहिए? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज तक इतना ही। धन्यवाद। शबक है।